अस्सलाम वालेकुम। गैस क्रोमेटोग्राफी की डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है इंटरफेसेस इन जीसीएमएस। अगर आप गैस क्रोमेटोग्राफी में मैस स्पेक्ट्रोमीटर को एज अ डिटेक्टर इस्तेमाल करते हो तो दरमियान में कोई ना कोई इंटरफेस इस्तेमाल करनी पड़ती है। मतलब हमारे पास ये जीसी इंस्ट्रूमेंट है। जीसी इंस्ट्रूमेंट, जब जीसी इंस्ट्रूमेंट में से कोई भी सैंपल गुजारा जाता है वो सेपरेट होकर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे इंटरफेस। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे? दरमियान में इंटरफेस को इस्तेमाल कर रहे होते हो। अब इंटरफेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एम एस आएगा। मैस स्पेक्ट्रोमीटर बाद में आ रहा होता है। अब इंटरफेस हम दरमियान में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या? देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे हम प्रेशर हाई रखते हैं। अमूमन क्या रखते हैं? प्रेशर को हाई रखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेशर आपका लो होता है। कितना लो होता है? 10⁻⁻⁻6 टॉर। इतना कम प्रेशर होता है। अब इतना कम प्रेशर करने के लिए हम दरमियान में इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। आप इंटरफेस किस तरह काम करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं इंटरफेस की? 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरफेस? इंटरफेस is used to reduce the pressure, and prepare, and और इसके बाद ये तैयार कर रहा होता है and prepare the sample को तैयार कर रहा होता है for एनालिसिस के लिए इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एनालिसिस फॉर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एनालिसिस के लिए तैयार कर रहा होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये काम किस बेस पे करता है ये भी चेक कीजिएगा। इंटरफेस सिलेक्टिवली रिमूव, अभी सिर्फ इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके एक आधे टाइप को भी डिस्कस करेंगे। ये बात जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो इंटरफेस सिलेक्टिवली रिमूव, जो इंटरफेस है वो कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करके रिमूव कर देता है। सिलेक्टिवली रिमूव मोस्ट ऑफ कैरियर गैस, और जो चीज़ को सिलेक्ट कर रहा होता है वो कैरियर गैस होती है। मोस्ट ऑफ कैरियर गैस एंड इंट्रोड्यूस, और इसके बाद दाखिल कर देता है इंट्रोड्यूस रिमेनिंग कैरियर गैस। बाकी जो बच जाती है कैरियर गैस, रिमेनिंग कैरियर गैस इनरिच्ड विद सैंपल कंपोनेंट, जिसमें काफ़ी सारा सैंपल के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इनरिच्ड विद सैंपल components into ionization chamber of mass spectrometer ये था ये हमारे पास इंटरफेस का काम। अब इंटरफेस को ज़रा समझ लीजिएगा थोड़ा सा। और देखो, मेरे पास जब जीसी में से गैस क्रोमेटोग्राफी जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से अगर गैस आ रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरियर गैस, मैं सपोज करता हूँ ये जो ग्रीन वाली है ये हमारे पास क्या है? कैरियर गैस है। ये हमारे पास क्या है? कैरियर गैस है। और इसके अंदर ये जो ब्लैक वाला ये हमारे पास सैंपल है। ये क्या हमारे पास? सैंपल। अब आपका जो इंटरफेस है वो इसमें से मैक्सिमम कैरियर गैस को बाहर निकाल देता है। क्या करेगा? मैक्सिमम कैरियर गैस को बाहर निकाल देगा। यहाँ से बाहर की तरफ गई। अब यही काम हमारे पास इंटरफेस का होता है। और बहुत कम कैरियर गैस आगे की तरफ जाएगी। कहाँ पे? मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, आयोनाइजेशन चैम्बर में। और इसमें मैक्सिमम जो चीज़ होगी वो आपका सैंपल होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैक्सिमम आपकी कैरियर गैस बाहर की तरफ निकल गई, कुछ कैरियर गैस आगे की तरफ चली गई।
और ये जो कैरियर गैस है इसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आयोनाइजेशन चैम्बर में भेज देते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर में भेज रहे होते हैं। सही है। और ये हमारे पास फंक्शन होता है किस चीज़ का, गैस क्रोमेटोग्राफी में इंटरफेस का। सही है। अब ये वाली चीज़ वेस्ट में चली जाती है, ये वाली चीज़ कहाँ पे जाएगी, वेस्ट में जाएगी, जबकि ये वाली चीज़ आगे आपकी जा रही होती है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। और आगे जाके इसका एनालिसिस कर लेते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर को, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इंटरफेस का वो यही है कि मैक्सिमम कैरियर गैस को रिमूव कर देता है, जबकि कुछ कैरियर गैस और उसके साथ सैंपल के कंपोनेंट्स आगे चले जाते हैं। सही, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे ना कुछ हम इंटरफेसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस की अगर हेडिंग दे दो यहाँ पे तो 4 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। इंटरफेसेस कितने टाइप्स हैं हमारे पास, 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप वो है जेट सेपरेटर। फर्स्ट टाइप इज जेट सेपरेटर। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है वाटसन बिनाइन, वाटसन BIE बाइमन, बाइमन इफ्यूजन सेपरेटर, इफ्यूजन सेपरेटर, ये हमारे पास सेकंड इसकी टाइप है। थर्ड टाइप है हमारे पास परमी सिलेक्टिव, PERMSELECTIV, परमी सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, MEMBRAN। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए इंटरफेस। इसके बाद लास्ट वाली हमारे पास जो टाइप है जिसको हम यूज़ कर रहे थे एज ए इंटरफेस वो है कैपिलरी डायरेक्ट इंटरफेस, कैपिलरी डायरेक्ट इंटरफेस, इंटरफेस। तो ये हमारे पास 4 तरह के इंटरफेसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जेट सेपरेटर, वाटसन, बाइमन इफ्यूजन सेपरेटर, परमी सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, कैपिलरी डायरेक्ट इंटरफेस। तो अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बारी बारी सारी की सारी टाइप यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इंटरफेस में सबसे पहले टाइप की बात की जाए तो यह है जेट सेपरेटर, जेट सेपरेटर। अब जेट सेपरेटर में अगर बात की जाए तो सेम वही फंक्शन है जो कि हमने प्रीवियस थोड़ा सा पढ़ा है कि मैक्सिमम आपकी कैरियर गैस रिमूव कर दी जाती है, कुछ कैरियर गैस उसके साथ सैंपल के कंपोनेंट मैस स्पेक्ट्रोमीटर में भेज दिए जाते हैं। मेन चीज़ होती है जेट सेपरेटर की कंस्ट्रक्शन कैसी है, ये किस तरह बना हुआ है। अगर देखा जाए ना, बेसिकली ये एक चैम्बर होता है इस तरह का, इसको समझ लीजिएगा। ये हमारे पास एक चैम्बर है। अब इस चैम्बर में हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया होता है, यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप का मतलब आपको पता है कि प्रेशर को रिड्यूस करेगा, प्रेशर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और यहाँ पे हमारे पास GC कॉलम है, यानी पीछे से हमारे पास यहाँ कंपोनेंट और कैरियर गैस आ रही होती है यहाँ पे, और यहाँ से इस चैम्बर के अंदर हम इसको मूव करवा देते हैं। अब यहाँ पे इस तरह हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये कैरियर गैस है, कैरियर गैस के साथ साथ इसके अंदर मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ ये ब्लैक वाले मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। अब होता क्या है, जब इस जेट में से, और ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये है फ्रॉम GC, ये कॉलम है फ्रॉम गैस क्रोमेटोग्राफी, फ्रॉम GC। अब इसमें से जैसे ही गैस बाहर की तरफ निकलती है तो पीछे से हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे बाहर की तरफ फैल जाती है। सही है। और इसमें मैक्सिमम कैरियर गैस, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो नीचे की तरफ मूव करती है। क्यों नीचे की तरफ मूव करती है अभी बताता हूँ, क्योंकि हमने नीचे वैक्यूम पंप लगा रखा होता है। सही है। अब इसके बाद आगे की तरफ एक बिल्कुल बारीक सी पतली सी ट्यूब लगी होती है इसके बिल्कुल सामने, और इसके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है, यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे एक पतली सी एक ट्यूब लगी होती है, और इस ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर है, क्या इंटरनल डायमीटर बहुत कम होता है। यहाँ से जो सैंपल के कंपोनेंट्स आएंगे वही इसके अंदर ऑलमोस्ट इंटर हो रहे होते हैं,
और यहाँ से नेक्स्ट ये चले जाएगी MS के आयोनाइजेशन चैम्बर में, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आयोनाइजेशन चैम्बर में। अब हुआ क्या है यहाँ पर गौर कीजिएगा, होता यह है कि यहाँ पे वैक्यूम पंप को ऑन कर देते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी से सैंपल के कंपोनेंट्स से कैरियर गैस आ रही होती है। और याद रखिएगा यूजुअली जो कैरियर गैस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हीलियम होती है, और हीलियम का एटॉमिक मास बहुत कम होता है, इसका वेट बहुत कम होता है, सही। जबकि जो आपके सैंपल कंपोनेंट होंगे इनका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये थोड़े से भारी होते हैं। अब होता है क्या कि पृष्ठे से हम प्रेशर लगा के इसको अंदर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने की वजह से ये आगे बड़ी प्रेशर की तरह बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब ये आगे की तरफ निकलती है। अब होता यह है कि नीचे वैक्यूम पंप लगाया होता है, इसमें से जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं वो अपना मोमेंटम को बरकरार रखते हुए यहाँ से डायरेक्ट इसमें इंटर हो जाता है, जबकि जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल जिस तरह हीलियम वगैरह है ये नीचे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ हमने एक सक्शन पंप लगा रखा है, ये सारी की सारी गैस यहाँ नीचे की तरफ मूव करेगी। हाँ, कुछ सैंपल भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे सैंपल आगे की तरफ चला जाता नहीं, तो कुछ सैंपल भी नीचे आ जाता है, जबकि मैक्सिमम कैरियर गैस यहाँ पर रिमूव कर दी जाती है। और ये है जेट सेपरेटर का काम, सही है। तो जेट सेपरेटर की अगर कंस्ट्रक्शन देखी जाए, ये कंस्ट्रक्शन अगर बिल्कुल सिंपल सी है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जेट सेपरेटर, जेट सेपरेटर में सबसे पहली जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि 2 ग्लास ट्यूब्स आर यूज्ड विच इज़ क्लोजली स्पेस्ड, या प्लेस्ड कर लो, विच इज़ क्लोजली प्लेस्ड, जिसको हमने बहुत एक दूसरे के करीब करीब रखा होता है। मतलब इसके दरमियान में और इसके दरमियान में बहुत कम फासला होता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, जिस तरह मैंने यहाँ बनाया, यहाँ तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया है ना, तो असल में इनका दरमियान का फासला बहुत ही कम होता है, सही। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वैक्यूम पंप इज़ यूज्ड, वैक्यूम पंप इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर को कम करने के लिए, कैरियर गैस को रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन, दो ही बात लिखिएगा। इसके अलावा अ चैम्बर, एक हमारे पास चैम्बर होता है, हालांकि ये पहले नंबर पर लिखना चाहिए था, इसको बाकी बाद में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। हमने सारे के सारे पार्ट बता दिए, चैम्बर है, 2 ट्यूब्स हैं, इसके अलावा वैक्यूम पंप लगा रखा है। अब ये वर्क किस बेस पे करता है, सही, वर्किंग। नेक्स्ट हेडिंग दे दो वर्किंग की। अगर मैं वर्किंग की बात करता हूँ ना, यहाँ पे देखो आगे पीछे से गैस आ रही है, हाई प्रेशर है, जैसे यहाँ पे आग निकलेगी, जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिनका वजन कम होगा, वो वैक्यूम पंप से बाहर की तरफ निकाल दिया जाए। मोस्ट ऑफ द कैरियर गैस इज रिमूव्ड हियर, एंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो अपने मोमेंटम को बरकरार रखते हुए आगे की तरफ जाके इस नाली के अंदर इंटर हो जाते हैं, सही। आपका सैंपल मैक्सिमम आगे की तरफ चला जाता है, जबकि कैरियर गैस मैक्सिमम रिमूव हो जाती है, सही। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, द कैरियर गैस एंड सैंपल कैरियर गैस और सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड into the chamber where 2 glass tubes are closely placed, जहां पे 2 ग्लास ट्यूब को बहुत करीब करीब हमने रखा हुआ है, ये वाली ग्लास ट्यूब और ये वाली ग्लास ट्यूब, सही। अब होता ये है कि मोस्ट ऑफ द कैरियर गैस इज रिमूव्ड, बट द सैंपल मॉलिक्यूल हैविंग हाई मोमेंटम दैट इज इंटर इनटू द ट्यूब नेक्स्ट टू द MS। ये क्या करेंगे, नेक्स्ट MS में इंटर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द कैरियर गैस इज removed while, जबकि द सैंपल कंपोनेंट, जो सैंपल के कंपोनेंट्स होंगे, सैंपल कंपोनेंट्स हैव हाई वेट, इनका वेट हाई होता है, हैव हाई वेट, इनका वेट हाई होगा, एंड
इंटर, और ये इंटर हो जाएंगे इनटू द नेक्स्ट ट्यूब, नेक्स्ट ट्यूब के अंदर इंटर हो जाएंगे एंड गोज इन एंड गो टू द मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर में चले जाएंगे। ये एक सिंपल सी बात याद रखिए, ये था ये हमारे पास सबसे पहली टाइप इंटरफेस की जेट सेपरेटर। जेट सेपरेटर मैंने बताया था, सेपरेटर जो भी आप यूज़ करो इंटरफेस, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, प्रेशर को रिड्यूस करना है। क्या करना है, प्रेशर को रिड्यूस करना है। अब किस तरह प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, ये था जी हमारे पास जेट सेपरेटर। इसकी देख लीजिएगा, इसकी कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। स्क्रीनशॉट के बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।